हेलो सन, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल AES स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो फिर से जीरो लेवल से होने वाला है। जिन विद्यार्थियों को अंग्रेजी को बिल्कुल भी पढ़ने नहीं आता है और वो चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट करे और धीरे धीरे आसानी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीख जाए, तो उन विद्यार्थियों के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लेवल का और फंटास्टिक लेवल का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ रोज रोज रीडिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वादा करता हूं कि कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आपको आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना भी सीख जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। और आप चाहे तो व्हाट्सएप में जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको PDF तथा इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं। ओके, तो चलिए अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर वर्ड से स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहला नंबर जो वर्ड है हमारा, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एस और ओ। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ओके, तो आप भी आसानी तरीके से पढ़ने लगेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, एस। एस का उच्चारण क्या करना है, हम सौ कर देंगे। ठीक है, एस से क्या होता है स, और ओ से क्या होता है ओ की मात्रा, तो हो गया सो। तो इसे हम क्या पढ़ दिए, सो पढ़ दिए हैं। ठीक है, तो सो मतलब क्या होता है, सो मतलब होता है तो, या फिर ऐसा भी होता है, या फिर इसलिए भी होता है, याद रखना है। ठीक है, इसलिए तो ऐसा सो का मतलब होता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, SAT। तो इसको उच्चारण कैसे किया जाता है, इसका नियम क्या है, देखिए इसका उच्चारण तो हम स कर देंगे। ठीक है, बट ए का उच्चारण क्या करेंगे, ए का उच्चारण यहाँ पर ए करना है, आ नहीं करना है। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं सैट। क्या पढ़ते हैं जी, सैट पढ़ते हैं। ठीक है, और सैट मतलब क्या होता है, सैट का मतलब होता है बैठा। क्या होता है, सेट का मतलब बैठा। जैसे में सिट मतलब बैठना होता है, ये वर्ब का दूसरा रूप है, तो क्या हो गया सेट, यानी कि बैठा। ये पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, जब हम किसी को बोलेंगे तुम बैठा तो बोलेंगे यू सैट, मैं बैठा तो आई सैट, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है एम और वाई। ठीक है, तो इसे मी नहीं पढ़ना है। ठीक है, एम का उच्चारण कर देंगे म और वाई का उच्चारण आई, तो हो गया माई। इसे हम क्या पढ़ते हैं, माई पढ़ते हैं। ठीक है, अब माई मतलब होता है क्या है जी, माई का मतलब होता है मेरा। क्या होता है जी, मेरा होता है, याद रखना। माई मतलब मेरा, या माई भी पढ़ते हैं। ओके, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो माई मतलब मेरा। जैसे हम बोलते हैं ना, माई नेम इज अमित कुमार, माई नेम इज सुमित कुमार, जो भी आपका नाम है बोल सकते हैं, या माई फादर इज ए डॉक्टर, माई मदर इज ए हाउस वाइफ, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा WORD। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वर्ड। क्या पढ़ते हैं जी, वर्ड पढ़ते हैं। देखिए वर्ड का मतलब ही वर्ड है। W का उच्चारण वो करते हैं। ठीक है, और D का उच्चारण ड, यहाँ पर R का जो उच्चारण है रेप हो जाता है, तो क्या हो गया वर्ड। वर्ड मतलब क्या होता है जी, वर्ड का मतलब होता है शब्द। क्या होता है जी, शब्द होता है। ठीक है, इसे वर्ड नहीं पढ़ना है। ओके, वर्ड मतलब शब्द होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा M और E है। ओके, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, में नहीं, एम का उच्चारण म करना है और ई का उच्चारण दीर्घी कर देना है, तो क्या हो गया मी। यानी कि दो लेटर का वर्ड रहेगा और उसके साथ ई रहेगा ना, तो उसका उच्चारण दीर्घी कर देना है, तो क्या हो गया मी। और मी मतलब क्या होता है, मुझे होता है। मी मतलब क्या होता है, मुझे। जैसे मैं दिस इज़ फॉर मी, यानी कि यह मेरे लिए है। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं जब भी आपको बोलना हो। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। RAN लिखा हुआ है। ओके, तो इसे रान नहीं पढ़ना है, एर का उच्चारण करना है र, आर का उच्चारण र करना है, ए का उच्चारण ए कर देना है, एन से न, तो हो गया रैन। यानी कि 3 लेटर का वर्ड रहेगा और बीच में ए रहेगा ना, तो उसका उच्चारण ए कर देना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रैन मतलब क्या होता है, भागा। क्या होता है, भागा, या दौड़ा भी बोल सकते हैं, क्योंकि रन मतलब दौड़ना होता है। ये वर्ब का दूसरा रूप है, तो क्या होगा भागा। ठीक है, जैसे में राम भागा तो राम रैन, तुम भागे तो यू रैन, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है DIE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे डाई पढ़ते हैं। डी का उच्चारण ड और आई है, उसका उच्चारण आई करते हैं। आई का उच्चारण आई होता है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम, डाई। ठीक है, डाई मतलब होता क्या है, तो डाई का मतलब होता है मरना। क्या होता है, डाई मतलब मरना होता है, याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है WHO। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हु। क्या पढ़ते हैं जी, हु पढ़ते हैं। ठीक है, हो नहीं पढ़ना है। हु का WHO का मतलब हु, और हु का मतलब होता क्या है वो भी आपको समझाएंगे। पहले इसका जो है उच्चारण सीख लीजिए। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, हु पढ़ते हैं। ठीक है, और हु मतलब क्या होता है, हु का मतलब होता है कौन। जब हम किसी को बोलना चाहेंगे आप कौन हो या तुम कौन हो, तो बोलेंगे हु आर यू। ठीक है, जैसे बोलेंगे अब इस तरीके से बोल सकते हैं तुम्हारे पिताजी कौन है, तो हु इज योर फादर। इस तरीके से भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा TELL। ओके, तो
तो इसे क्या पढ़ते हैं, टेल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, टी का वचन ट और ई का एक ले डबल एल का ला तो हो गया टेल। क्या पढ़ते हैं, टेल। टेल मतलब क्या होता है, बताना होता है। क्या होता है, बताना। जैसे हम किसी को बोलते हैं मुझे बताओ तो बोलेंगे टेल मी, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, उसके बारे में मुझे बताओ, टेल मी अबाउट हर सेल्फ, इस तरीके से बोल सकते हैं। टेल मी हाँ उसी तरीके से बोलेंगे टेल मी अबाउट हर सेल्फ, यानी कि उसके बारे में मुझे बताओ। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, EVER, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं एवर। क्या पढ़ते हैं जी, एवर पढ़ते हैं, ठीक है। एवर मतलब क्या होता है, एवर का मतलब होता है कभी। क्या होता है, कभी होता है, सदा होता है, हमेशा भी बोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है, THY, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, दाई। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं जी, दाई पढ़ते हैं, ठीक है। और दाई मतलब होता क्या है, दाई का मतलब होता है तुम्हें। क्या होता है, तुम्हें या तुझे, ठीक है, तुम्हें या तुझे होता है दाई का मतलब, याद रखना। दाई मतलब तुम्हें या तुझे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, या ऐसा भी बोल सकते हैं तेरा, ठीक है। लिखा हुआ VERY, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, वेरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वेरी। वी का उच्चारण व और ई का एक ले और वाई का री, तो हो गया वेरी। और वेरी मतलब क्या होता है, तो वेरी का मतलब होता है बहुत। क्या होता है, वेरी मतलब बहुत होता है, याद रखना है। जैसे में वेरी गुड यानी कि बहुत अच्छा, ठीक है। वेरी हेल्पफुल यानी कि बहुत ही मददगार, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं CARE। तो इसे कार्य नहीं पढ़ना है, देखिए सी का वचन क्या करना है, क। क्यों, क्योंकि जब भी EYI के अलावा जो भी सी के बाद वर्ड रहता है तो वहाँ पर जो है सी का वचन क होता है, ठीक है। तो का इसे हम पढ़ेंगे केयर। क्या पढ़ते हैं, ARE है ना, इसीलिए इसे हम पढ़ते हैं केयर पढ़ते हैं। ओके, और केयर मतलब क्या होता है, तो केयर मतलब होता है ख्याल रखना। क्या होता है, ख्याल रखना या देखभाल करना, इस बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना टेक केयर, यानी कि अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ठीक है। OLD है, तो इसे हम पढ़ते हैं ओल्ड। ओ का जन ओ करते हैं, ल का L और डी का ड, तो हो गया ओल्ड, ठीक है। तो ओल्ड मतलब क्या होता है, ओल्ड मतलब पुराना भी होता है या बूढ़ा भी होता है, दोनों होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा, WELL, तो डब्ल्यू का चन व, ई का एक ले डबल एल का ल, तो हो गया वेल। वेल मतलब क्या होता है, वेल मतलब अच्छा भी होता है, ठीक है। और वेल मतलब कुआं भी होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और जिस तरीके से भी आपको वीडियो लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, CRY। ओके, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं क्राई। क्या पढ़ते हैं जी, क्राई पढ़ते हैं, ठीक है। क्राई मतलब क्या होता है, तो क्राई मतलब होता है रोना। क्या होता है, क्राई मतलब रोना। जैसे मैं रोता हूँ तो आई क्राई, तुम रोते हो यू क्राई, मत रो तो बोलेंगे डोंट क्राई, इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा, KISS, तो इसे हम पढ़ते हैं किस। क्या पढ़ते हैं जी, किस। और किस मतलब क्या होता है, किस मतलब होता है चुंबन। क्या होता है, चुंबन होता है, किस मतलब चुंबन या चुमना भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा HELP, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हेल्प। क्या पढ़ते हैं जी, हेल्प, ठीक है। और हेल्प मतलब क्या होता है, मदद। क्या होता है जी, मदद करना। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि मदद करो तो बोलेंगे हेल्प मी, मेरी मदद करो, हेल्प मी, इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर। हो HOPE है, तो इसको चन ह, ओ का चन ओ, पी का प, तो हो गया होप, यानी कि लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वाउस कॉन्सोनेंट वाउस रहता है तो पहले वाले वाउस का उच्चारण किया जाता है, ठीक है। तो होप मतलब होता है आशा, होप मतलब आशा। जैसे हम बोलते हैं ना मुझे आशा है, आई होप, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। नाव, इसे हम क्या पढ़ते हैं, नाव। OW का आओ होता है, इसे हम पढ़ते हैं नाव, ठीक है। नाव मतलब क्या होता है जी, नाव मतलब होता है अब। क्या होता है, अब या अभी भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है, AWAY, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं अवे। क्या पढ़ते हैं, देखिए ए का चन और WAY से डब्ल्यू का चन व और AY रहेगा ना, उसका चन एकले हो जाता है, इसीलिए अवे। अवे मतलब क्या होता है, अवे मतलब होता है दूर। क्या होता है, दूर होता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। POEM है, तो पी का चन प, ठीक है। OE है ना, इसे पी का चन प और ओ का चरण ओ और ई का चरण ए करना है, एम का मतलब हो गया पोएम। इसे हम क्या पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं। पोएम मतलब क्या होता है, पोएम मतलब होता है कविता। क्या होता है, पोएम मतलब कविता होता है, याद रखना है, ठीक है। SWEET है, इसका चरण ज स, डब्ल्यू का चरण व करना है, डब्ल्यू का दीर्घी टी से हो गया स्वीट। और स्वीट मतलब क्या होता है जी, तो स्वीट मतलब होता है मीठा। स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा होता है, ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं ENJOY, तो इसे हम पढ़ते हैं एन्जॉय। क्या पढ़ते हैं, एन्जॉय, ठीक है, एन्जॉय पढ़ते हैं। और एन्जॉय मतलब होता क्या है,
एंजॉय मतलब होता है मज़े करना, क्या होता है, मज़े करना, ठीक है, मज़े करना, एंजॉय मतलब मज़े करना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, SLEEP, तो इसमें पढ़ते हैं स्लीप, ठीक है। स्लीप मतलब क्या होता है जी, सोना होता है, ठीक है। जैसे मैं सो रहा हूँ तो आई एम स्लीपिंग, मैं सोने जा रहा हूँ तो मैं सोने को हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है लिखा हुआ है, AUPON, तो इसमें पढ़ते हैं अपॉन, क्या पढ़ते हैं, अपॉन पढ़ते हैं, ओके। अपॉन मतलब होता क्या है, तो अपॉन का मतलब होता है ऊपर, क्या होता है अपॉन मतलब ऊपर होता है, याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला वर्ड है HEAVY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हैवी, क्या पढ़ते हैं, हैवी पढ़ते हैं, ओके। और हैवी मतलब क्या होता है, हैवी का मतलब होता है भारी, कोई चीज़ भारी नहीं होता है तो उसे बोलते हैं हैवी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लिखा हुआ EXPLN, एक पढ़ते हैं एक्सप्लेन, क्या पढ़ते हैं, एक्सप्लेन, ठीक है। एक्सप्लेन मतलब होता क्या है जी, तो एक्सप्लेन मतलब होता है विस्तारित, क्या होता है, विस्तार, ठीक है, विस्तार करना, एक्सप्लेन करना, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा, अब 4 पैराग्राफ बचा हुआ है, ओके, तो इसे भी समझ के जाइए, ओके ना। तो लिखा हुआ यहाँ पर समझिएगा WOULD, तो इसे हम पढ़ते हैं वुड, क्या पढ़ते हैं जी, वुड पढ़ते हैं। यहाँ पर एल साइलेंट होता है, जब भी LD रहेगा ना उसको वहाँ पर एल साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो वुड मतलब क्या होता है, चाहेंगे, क्या होता है, चाहेंगे या गागेगी रहता है इसके साथ मतलब, ठीक है। STORY है तो इसे हम पढ़ते हैं स्टोरी, ठीक है, STORY स्टोरी, स्टोरी मतलब क्या होता है, कहानी होता है, स्टोरी मतलब कहानी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा CEASE, तो इसे देखिए, इस C के बाद क्या है, E है ना, तो यहाँ पर C का उच्चारण स हो जाएगा, ठीक है, और E तो हो गया C, और AC का उच्चारण यहाँ पर ज, तो हो गया सीज, ठीक है। सी से नहीं पढ़ना है, सीज मतलब क्या होता है, बंद होता है, क्या होता है, सीज मतलब बंद करना, ठीक है। किसी चीज़ को नहीं कहते सीज कर दिया यानी कि बंद कर दिया, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा GREY, तो इसे हम पढ़ते हैं ग्रे, क्या पढ़ते हैं, ग्रे पढ़ते हैं, लेकिन ग्रे का मतलब क्या होता है, हल्का काला बोल सकते हैं, ठीक है, या ग्रे ही बोलते हैं, हल्का काला सा, इस तरीके से बोल सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए, KIND, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं काइंड, ओके। और काइंड मतलब होता क्या है, तो काइंड मतलब होता है दयालु, क्या होता है, काइंड मतलब दयालु होता है, याद रखना है, काइंड मतलब दयालु, जैसे तुम दयालु हो तो यू आर काइंड, ठीक है। MOTHUR है तो इसे मथर नहीं पढ़ना है या मोदर नहीं पढ़ना है, एम का वचन म, ओ का वचन अ करना है, TH का द, IR का अर्थ हो गया मदर। मदर मतलब क्या होता है, तो मदर मतलब होता है माँ, ठीक है। माई मदर नेम इज़, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, या माई मदर लव्स मी, इस तरह से बोल सकते हैं। अब FEEL है तो इसे हम पढ़ते हैं फीबल, क्या पढ़ते हैं जी, फीबल पढ़ते हैं। और फीबल मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझ लीजिए, कमज़ोर होता है। फीबल मतलब क्या होता है जी, कमज़ोर, फीबल मतलब कमज़ोर होता है, याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है रिवार्ड, इसे हम क्या पढ़ते हैं, रिवार्ड पढ़ते हैं, ओके। तो रिवार्ड मतलब होता क्या है वो ध्यान से रखना है, रिवार्ड मतलब होता है पुरस्कार, क्या होता है, रिवार्ड मतलब पुरस्कार होता है, ओके, रिवार्ड मतलब पुरस्कार, ओके। अब बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए, इसे हम लोग पढ़ते हैं सूद, क्या पढ़ते हैं जी, सूद पढ़ते हैं, ओके। और सूद मतलब होता क्या है वो ध्यान से समझिए, शांत करना होता है, क्या होता है, सूद मतलब शांत करना, ठीक है। अगर हम किसी को बोलते हैं कि उसे शांत करो तो सूद ही इस तरीके से बोल सकते हैं, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है PRETT, इसे हम लोग पढ़ते हैं प्रेटी, क्या पढ़ते हैं जी, प्रेटी पढ़ते हैं, ठीक है। और प्रेटी मतलब क्या होता है, प्रेटी का मतलब होता है सुंदर, प्रेटी मतलब सुंदर होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है YOUNG, से हम लोग पढ़ते हैं यंग, क्या पढ़ते हैं, यंग पढ़ते हैं, ठीक है। और यंग मतलब क्या होता है, जवान, जवान या युवा बोल सकते हैं, ठीक है। मैं जवान हूँ तो आई एम यंग, इस तरह से बोल सकते हैं। अब इसे हम लोग पढ़ते हैं अर्ली, क्या पढ़ते हैं जी, अर्ली पढ़ते हैं, ठीक है। अर्ली नहीं पढ़ना है, अर्ली मतलब क्या होता है, पहले होता है, अर्ली मतलब पहले, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, लास्ट जो हमारा पैराग्राफ है उसे पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, है ना, क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ OWNER, तो इसे हम पढ़ते हैं ऑनर, क्या पढ़ते हैं जी, ऑनर पढ़ते हैं। ऑनर मतलब क्या होता है, मालिक होता है, ऑनर मतलब मालिक या स्वामी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है RESULT, इसे हम लोग पढ़ते हैं रिजल्ट, क्या पढ़ते हैं, रिजल्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर एस का उच्चारण ज होता है, ठीक है। तो रिजल्ट मतलब क्या होता है, परिणाम होता है, क्या होता है, परिणाम, ठीक है। रिजल्ट मतलब परिणाम, ओके, याद रखना है। रीजन, इसे पढ़ते हैं हम लोग रीजन पढ़ते हैं, यहाँ पर भी इसका उच्चारण स होता है। तो रीजन मतलब क्या होता है, रीजन का मतलब होता है कारण, रीजन मतलब कारण होता है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है FIND, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फाइंड, ओके। तो फाइंड मतलब क्या होता है, फाइंड मतलब होता है खोजना, क्या होता है,
खोजना। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। अगर आपको रोज रोज इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर। और आप चाहे तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स तथा PDF दिए जाते हैं।